हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटीएन। मैं आ चुका हूं बच्चों क्लास 9 का एपिसोड 3 लेके। सबसे पहले तो आप बच्चों, आप सभी लोगों को सॉरी कि मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट हुआ। जैसा कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स हम आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंटिन्यू रिलीज नहीं कर सके, लेकिन डोंट वरी, फिर से मैं वापस बैक आ चुका हूं। आपको इस वीक से ये पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा जैसा क्लासेस आपका पहले चल रहा था। तो इस वीक में हम लोग इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। जो नए बच्चे हैं वो आप प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज हम लोग पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं, फिर आफ्टर डेट आपका पार्ट 4 भी आ जाएगा। इट मींस इस वीक में आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। लेटर ऑन हम लोग नेक्स्ट वीक में क्या हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए, सिविक्स, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में हम लोग पालमपुर का स्टोरी पढ़े। और सिंपल आपको पता है कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, उसके बारे में पूरा डिस्कस किया गया। वहां पे क्या फैसिलिटीज वगैरह सारा डिस्कस किया गया कि एजुकेशन फैसिलिटीज भी है, हॉस्पिटलिटी भी है, सारा चीजें का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है पालमपुर का, उसके बारे में बात किए थे। लैंड, वर्कर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात किए थे। ठीक है। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। सिंपल सिंपल सिंपल, यानी एक विलेज है पालमपुर। अब पालमपुर में जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो क्या होगा? कृषि होगा। ऑब्वियसली क्या होगा? फार्मिंग होगा। तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो फार्मिंग है वो पालमपुर में कैसे होता है। लाइक कैसे होता है कि सर हम तो जानते हैं कि कैसे होता है, हम गाँव में देखें फार्मिंग करते हुए सबको। हाँ, तो ऑब्वियसली वही चीज को यहाँ पे देखना है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि फार्मिंग इन पालमपुर तो देखेंगे, लेकिन फार्मिंग से रिलेटेड यानी कृषि से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा, ये यहाँ पे हमको सबसे बड़ी बात को देखना है। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा गया लिमिटेशन ऑफ लैंड एज ए रिसोर्सेज, लैंड इज फिक्स। मतलब क्या बाबू, आप देख रहे हैं हमारे जो पूरा अर्थ है, पूरे अर्थ में जो हमारा लैंड होता है वो क्या होता है बाबू? फिक्स होता है। ऐसे देखिए, बच्चे जो नए हैं वो जरूर पिछले वीडियो देखे, तभी क्लास समझ में आएगा बाबू, नहीं तो फिर बाउंस मारेगा। अब बाउंस मारेगा फिर दिक्कत होगा। ठीक है ना। तो एक बार क्लासेस पीछे वाला रिकॉल कर लीजिए। आफ्टर डेट हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम जैसे कि आपको बता दिए कि पूरा पालमपुर का स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। पालमपुर में हम लोग प्रीवियस देख लिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो सारा चीजें देखें, लैंड, वर्कर, फिजिकल कैपिटल, सारा चीजें हम लोग देखें। अब हम लोग यहाँ पे बात करें फार्मिंग इन पालमपुर में, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लिमिटेशन ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स क्या है कि लैंड क्या फिक्स है, लैंड क्या फिक्स है। अब जब लैंड फिक्स है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा। क्यों लैंड फिक्स है, प्रॉब्लम क्यों होगा? क्योंकि जब लैंड आपके पास फिक्स है और प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, लिमिटेड हो रहा है, तो सबसे बड़ा आपके पास चैलेंजेस है कि जो फिक्स लैंड है इससे आपका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया कैसे जाए। ठीक है। तो फार्मिंग इज अ मैन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। याद रखिएगा, आपको अगर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वेयर फेमस इन दी पालमपुर, और मोस्ट विच वेयर दी एक्टिविटी इज मोस्ट फेमस इन दी पालमपुर, दैट इज फार्मिंग। ठीक है ना। कौन सा एक्टिविटी? तो फार्मिंग है। ठीक है। तो कांस्टेंट ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पार्टिशियली फिक्स्ड। अब देखिए, इसको पता कांस्टेंट लग रहा है। कांस्टेंट का मतलब थोड़ा सा जो वहां एग्रीकल्चर है उसमें थोड़ा सा क्या लग जा रहा है, रोक लग जा रहा है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि जो हमारा लैंड होगा वो क्या होगा, पार्शियली फिक्स्ड है। अब जब पार्शियली फिक्स्ड है तो प्रोडक्शन तो लिमिटेड होगा, तो हमको कुछ ऐसा ऑप्शनल सोचना पड़ेगा जिससे क्या हो सके, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। दैट्स व्हाई इज देयर ए वे वन कैन ग्रो फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई तरीका है? क्वेश्चन लगा लीजिएगा बाबू, यही से क्वेश्चन बन सकता है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें आप सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को क्या कर सके बाबू, बढ़ा सके। ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। क्योंकि आपको ये पता है कि पालमपुर में कोई भी जमीन जो है वो बैरन बचा नहीं है, खाली बचा हुआ नहीं। तो आपके पास क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप एक स्मॉल पीस, मतलब सेम फिक्स्ड पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ा सके? तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, इसलिए एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है बाबू। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वहां के लोग करते क्या है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। याद रखिएगा, ये ज्वार एंड बाजरा जो है वो खरीफ है। क्या बाबू? खरीफ फसल है, याद रखिएगा। तो यहाँ के जो फार्मर है वो रेनी सीजन में, जब बारिश का समय रहता है, तो उसमें ज्वार और बाजरा को ग्रो करते हैं। ठीक है। एंड दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। अब ये जो प्लांट है ये किसके रूप में काम होता है? कैटल फीड में। जैसे ज्वार और बाजरा, तो ज्वार और बाजरा से आपको ज्वार और बाजरा तो निकालिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो प्लांट बचता है ना बाबू, वो कैटल फीड के रूप में काम आता है। कैटल फीड का मतलब, कैटल फीड मतलब जो पशु वगैरह है, जो वहां पे मवेशी वगैरह है, गाय वगैरह है, उसको खाने के लिए वो क्या होता है, यूज होता है। तो याद रखिएगा, तो रेनी सीजन में क्या बाबू, खरीफ फसल ज्वार एंड बाजरा को ग्रो किया जाता है, याद रखिएगा बाबू। ठीक है। एंड इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, है ना, बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और यहाँ पे क्या किया जाता है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जब बारिश का समय चला जाता है तो यहाँ पे क्या आपको पोटैटो का भी प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है। एंड दैट्स आफ्टर विंटर सीजन में लोग क्या करते हैं, रबी फील्ड्स आर
सोन विद द व्हीट। रबी यानी रबी में क्या आ जाएगा व्हीट, क्या आ जाएगा गेहूं, यानी ठंड के समय क्या बाबू गेहूं का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ के पालमपुर के लोग जो है सेम पीस ऑफ लैंड में क्या कर रहे हैं, वो मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब सेम ही पीस ऑफ लैंड, यानी मान लीजिए ये आपका जो जमीन है यहाँ पे सेम पीस ऑफ लैंड में क्या कर रहे हैं, मल्टी क्रॉपिंग कर दे रहे हैं। मतलब पहले आप देखिए कि आपका खरीफ हो गया, खरीफ के बाद फिर ये लोग पोटैटो लगा दिए, पोटैटो के बाद फिर क्या लगा दिए, व्हीट लगा दी, यानी सेम पीस ऑफ लैंड से क्या कर रहे हैं, मल्टी क्रॉपिंग के तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है बाबू सेम पीस ऑफ लैंड में, सेम पीस ऑफ लैंड में विद इन अ ईयर मल्टीपल क्रॉप को क्या करना, ग्रो करना। जैसे यहाँ देख रहे साल में लगभग 3 कैटेगरी का यहाँ पे क्या प्रोडक्शन किया जा रहा है। खरीफ किया जा रहा है जिसमें आपका ज्वार एंड बाजरा आ जा रहा है ना, उसके बाद कैटल फीड के रूप में भी ये काम आ जा रहा है, उसके बाद जो आपका पोटैटो वो किया जा रहा है, उसके बाद जो रबी क्रॉप है लाइक व्हीट है उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो एक आपको पहला ये मिल गया, याद रखिएगा बाबू, ये आपका पहला स्टेटमेंट बन जाएगा। ये क्वेश्चन आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा, ये पहला आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू सुगरकेन व्हिच इज हार्वेस्टेड वंस ईयर, सुगरकेन इन इट्स रॉ फॉर्म और अ जागेरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन द शाहपुर। देखिए सबसे बड़ी बात, अब आप जानते हैं शुगर केन एक ऐसा प्रोडक्शन है, एक ऐसा क्रॉप है बाबू जो कि 1 साल लेता है। तो यानी जो हमारा पालमपुर है, पालमपुर के कुछ पार्ट्स में क्या होता है, शुगर केन को भी लगा दिया जाता है। किसको लगा दिया जाता है, शुगर केन को भी एक बड़े पार्ट्स में लगा दिया जाता है। अब 1 साल लगता है, तो 1 साल में शुगर केन यहाँ ग्रो होता है। और शुगर केन से क्या होता है बाबू, इसमें ये बोला जा रहा है कि शुगर केन का जो रॉ फॉर्म है उसको जागेरी में भी कन्वर्ट, किसमें, जागेरी, जागेरी का मतलब क्या था, गुड़ के रूप में भी क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और जो नियर में जो एक तरीका जो सिटी है ना, छोटा सा सिटी है जो शाहपुर है, वहां पे इसको क्या किया जाता है, वहां जो व्यापारी वगैरह उसको बेच दिया जाता है। समझ आएगी नहीं, यानी हम लोग यहाँ पे क्या देखिए कि पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है बाबू, एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लैंड फिक्स है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर लैंड फिक्स तो है, तो लैंड फिक्स्ड ऑफ लैंड से कैसे हम प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोग ये चीज देखें और इसी के साथ आपको ये भी चीजें देखना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आगे पीछे में बात किए थे कि मल्टी क्रॉपिंग, तो मल्टी क्रॉपिंग क्या है, तो मल्टी क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। मल्टी क्रॉपिंग से क्या हो सकता है, फार्म का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। आप देखिए सेम पीस ऑफ लैंड में आप खरीफ भी है, पोटैटो भी कर रहे हैं, रबी क्रॉप्स भी लगा रहे हैं, यानी आपका प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया सर, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा गया, तो सर मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एकदम लिख लीजिएगा व्हाट इज मल्टी क्रॉपिंग, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, टू ग्रो मोर क्रॉप देन one crop, sorry, to more than one crop on a piece of land during the year is known as multi cropping। याद रखिएगा क्या, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, यानी एक से ज्यादा क्रॉप, कब, विद इन ईयर, क्या कहा जाएगा उसको, मल्टी क्रॉपिंग। यानी एक साल में एक से ज्यादा जो फसल आप रोटेट करके लगाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड में, उसको क्या कहता है, मल्टी क्रॉपिंग। तो सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिक्स क्रॉपिंग, सर ये मिक्स क्रॉपिंग से कैसे डिफरेंट होता है, तो याद रखिएगा मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है कि सेम पीस ऑफ लैंड, मान लीजिए देखिए दो हम डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एक हो गया मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग में क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ पे मान लीजिए खरीफ का फसल लगाए, खरीफ का फसल हो गया है ना रेनी सीजन के समय, और इसको फिर कट कर लिया, फिर इसको क्या लगा दिया, पोटैटो, क्या लगा दिया, पोटैटो लगा दिया, फिर पोटैटो का सीजन निकल इसको कट कर दिया, उसके बाद क्या लगा दिया, रबी लगा दिया, रबी में व्हीट वगैरह लगा दिया, व्हीट वगैरह लगा दिया। यानी आप क्या किए, एक साल में एक एक करके एक फसल लग गया, उसका दोबारा दूसरा इस करके आप लगा रहे, तो उसको मल्टी क्रॉपिंग कहा गया। लेकिन अब एक ऐसा लैंड है इसमें क्या किए आप, 3 डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे आप क्या लगा दिए, मान लीजिए कुछ पोटैटो लगा दिए, यहाँ पे कुछ ओनियन लगा दिए, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए आप क्या लगा दिए, एक तरीके से मान लीजिए व्हीट लगा दिए। तो यानी आप क्या किए, विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम पीरियड का मतलब उसी टाइम एक ही पीस ऑफ द लैंड में आप क्या किए, अलग अलग जो एक तरीका से क्रॉप है वो सेम टाइम में लगा दिए। इसके लिए आप समय का वेट नहीं किए, समझ आए किनारे। तो इसको क्या कहता है, मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए पीस ऑफ लैंड during the particular year, during the particular period of time known as mixed cropping। समझ आई ना क्या बोला जा रहा है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में आप क्या कर रहे हैं, सेम पीस ऑफ लैंड में मल्टी क्रॉप को क्या कर रहे हैं, सॉरी एक तरीके मोर देन वन क्रॉप को क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो मिक्स क्रॉपिंग है। जैसे मिक्स क्रॉपिंग को देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये अलग है, ये अलग है, जरूरी 3 है, 2 भी हो सकता है सर। तो देखिए ये अलग ग्रो किया गया, ये अलग ग्रो कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या बोला गया, मल्टी क्रॉपिंग में पहले ये लगा, इसको कट कर दिया जाएगा, फिर दूसरा कुछ ग्रो कर दिया जाएगा, फिर इसको कट किया तीसरा कुछ ग्रो कर दिया जाएगा। समझ आ रही किनारी। तो यानी सिंपल 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 मल्टी क्रॉपिंग मतलब विद इन द पीरियड ऑफ द टाइम
आप क्या करें, क्रॉप्स को रोटेट करके लगा रहे हैं, और जो मिक्स क्रॉपिंग है वो सेम पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, आप अलग अलग क्रॉप को लगा रहे हैं, वो क्या करा रहा है, मिक्स क्रॉपिंग करा रहा है। क्लियर है ना? चलिए अब बात करेंगे, यहां तक तो क्लियर हो गया बाबू, यहां तक तो हमारा समझे कि हाँ सर कि आखिरकार जो पालमपुर है वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, और एग्रीकल्चर में हम लोग कहीं ना कहीं देखिए कि लैंड है वो फिक्स्ड है, और जब लैंड फिक्स्ड है बाबू तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारा पहला मेथड जो हमको मिला क्या बाबू, मल्टी क्रॉपिंग। क्या मिला? मल्टी क्रॉपिंग। इसमें देख लीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है बाबू, अब हमको ये देखना है कि देखिए प्रोडक्शन करने का एक तरीका तो हम लोग देखें कि हाँ ट्रेडिशनल जो है सर कि मिक्स क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग करके हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये भी हम लोग को देखना है क्या कि अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, लाइक आप पहले देखते होंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था तो खेतों वगैरह में जो एक तरह प्रोडक्शन किया जाता था बाबू, हल से किया जाता था, प्लाउज वगैरह से किया जाता था, ठीक है ना। लोग आपका देखते होंगे खुद से हाथ से, मतलब एक तरीके से जो भी मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो केमिकल वगैरह छिड़कते थे। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारा सोफिस्टिकेटेड मशीन वगैरह आ गया। सोफिस्टिकेटेड मशीन का मतलब होता है बहुत सारा एडवांस मशीन वगैरह आ गया, जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए सवाल दो तरीके से बन सकता है। अगर पिछले वाला क्वेश्चन ही बना हाउ कैन वी कैन ग्रो मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड ऑफ द लैंड, तो आप वहां पे मल्टी क्रॉपिंग लिखिएगा, फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड को भी यूज करेगा। लेकिन अगर सिंपल यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन पालनपुर, तो आप ऐसा यहाँ पे इसको करिएगा जो हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या क्या यूज किया जा रहा था पालनपुर में, या क्या क्या होता है वो देखिए। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसे यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब मान लीजिए गिवन पीस ऑफ लैंड से क्या करना, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी जो क्रॉप्स है इसका जो प्रोडक्शन हाई करना है, क्या कहते हैं, हाई को यील्ड कहा गया। यील्ड मतलब जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको यील्ड कहा जाता है ना। तो यील्ड को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से आप क्या करेगा, यील्ड आपका बढ़ेगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या आप यूज करेगा, मशीन वगैरह जो प्रोडक्शन होगा वो आगे बढ़ जाएगा। कैसे बाबू? तो इसमें क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी का सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी याद रखिए, HYV का मतलब हाई यील्ड वैरायटी का सीड्स, मतलब एक ऐसा बीज बाबू जिसको लगाने से प्रोडक्शन क्या होगा और बहुत ज्यादा होता है, इसको बोला जाता है हाई यील्ड वैरायटी। तो एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हाई यील्ड वैरायटी का सीड्स भी लगा सकते हैं, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया धान को काटने के लिए, ये सारा भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब भाई हुआ क्या था बाबू, एक बात समझिएगा, हमारा 1960s में कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो हरित क्रांति आया था, जिसमें जो HIV जो आपका सीड्स वगैरह उसको यूज किया गया था, सोफिस्टिकेटेड मशीन को कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन से भारत में क्या किया गया था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इन लेट 1960 फार्मर इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यूज HIV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज द यील्ड। हुआ क्या था बाबू, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया था ना, इसमें बहुत सारे HIV जो हाई यील्ड वैरायटी का सीड्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत सारा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स वगैरह का यूज किया गया था, जिसमें हरियाणा, पंजाब और कहीं ना कहीं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो इसको क्या किए थे, अडॉप्ट किए थे, और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स को अडॉप्ट नहीं किए थे। इसलिए देखते होंगे आज भी आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो प्रोडक्शन है क्या बहुत ज्यादा हाई है, और हमारा जो हरियाणा है, पंजाब है, वहां के जो किसान है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि 1960s में ये जो मॉडर्न टेक्निक मेथड्स है ना, ये लोग इसको क्या किए, परस्यू किए। एक बात समझिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपको यहाँ पे क्या एडवांटेज तो दिख रहा है कि प्रोडक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्या होगा बाबू, डिमेरिट भी होगा, जो हम लोग को आगे देखना है, ठीक है ना। तो देखिए अब एक बात समझिए, आप तो मॉडर्न टेक्निक मेथड यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे आप प्रोडक्शन ज्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लैंड सस्टेन कर पाएगा? लैंड सस्टेन का मतलब है बाबू, क्या ये लैंड फर्टाइल रह पाएगा? क्योंकि आप तो सारा जो मिनरल्स वगैरह उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिए, तो ये एक तरीके से तो रह नहीं पाएगा, इस लैंड सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये लिखा गया विल द लैंड सस्टेन। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या कहती है, इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैज ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हुआ, ओवर यूज हुआ है, नहीं हुआ है। आप जो नेचुरल रिसोर्सेज उसका क्या किए, एक ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे एकदम सिंपल, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो नेगेटिव इंपैक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा, आपके स्कूल्स के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का देखिए, पॉजिटिव इंपैक्ट कि दैट ये इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्शन, जो एक पीस ऑफ लैंड है उसका यील्ड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, प्रोडक्शन को क्या कर दिया बाबू, बढ़ा दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा बाबू। नेगेटिव इंपैक्ट में देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्योंकि आप देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पे हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें क्या क्या, एक तरीका HIV सीड्स का यूज किया गया, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब पानी जो आप पटाते हैं ना, एक तरीका का जो खेत वगैरह होता है उस वो सिस्टम का बात, इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। केमिकल फर्टिलाइजर जिसमें प्रोडक्शन को या जो
मतलब एक तरीके क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो केमिकल वगैरह डालते हैं ना, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन, सॉइल का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। सॉइल में आप बहुत सारा केमिकल छिटते हैं जिससे सॉइल का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। और पेस्टिसाइड्स वगैरह मतलब जो क्रॉप वगैरह में जो कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े वो ना लगे उसके लिए पेस्टिसाइड्स आप डालते हैं। तो ये सारा का कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी क्यों, क्योंकि आप एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में इतना ज्यादा जब आप प्रोडक्शन करिएगा और उसमें कहने के केमिकल फर्टिलाइजर डालिएगा तो उससे क्या होगा, इसका जो सॉइल का फर्टिलिटी वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जो सोफिस्टिकेटेड मशीन है वो सॉइल के बहुत डीपली क्या करती है, उसके एक तरीके से डिगिंग करती है, जिस वजह से सॉइल का फर्टिलिटी क्या हो जाएगा बाबू, डाउन हो जाएगा। तो पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपैक्ट ये है बाबू, नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू डिप्लीटेशन ऑफ द वाटर टेबल। हुआ क्या, आप सोफिस्टिकेटेड मशीन से मोटर वगैरह लगा के ग्राउंड वाटर से क्या करने लगे, वाटर को एक्सट्रैक्ट करने लगे, वाटर को आप कहीं ना कहीं निकालने लगे इरिगेशन पर्पसेस के लिए, जिससे वाटर टेबल क्या हो गया, बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट याद रखिएगा, व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारा चीजें, ठीक है ना। और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर, वंस डिस्ट्रॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। और इसका प्रॉब्लम ये भी है बाबू कि जो हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी होता है, ग्राउंड वाटर होता है, ये सारा जब लॉस कर जाता है ना तो रीगेन होने में बहुत लंबा समय लगता है। हम लोग को पता है कि सॉइल जो है या ग्राउंड वाटर जो है वो क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब जिसको हम लोग अगेन अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसको बनने में एक बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम लगता है, इसलिए हमको उसको सेफ जोन में लेके चलना चाहिए, ठीक है। वंस डिस्ट्रॉयड इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। और जो बाबू अगर नेचुरल रिसोर्स एक बार डिस्ट्रॉय हुआ तो ये बहुत रेयरली क्या होगा, बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। और इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी एक सा क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाई वी हैव टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट, व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट या प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट। ओके, क्लियर है ना। तो ये यहाँ का आज तक का टॉपिक था, ठीक है ना। कल हम लोग ये बात करेंगे कि लैंड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप इसका एक लास्ट और पार्ट आएगा बाबू, उसमें सारा आपका जो वीडियोस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली आज क्या पर है बाबू, आज क्या पर, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपका पूरा वीडियो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़े फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर में कैसे खेती हो रहा। तो हम लोग देखिए बाबू कि पालमपुर में जो देखिए वो जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के कारण जो लैंड है वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है, हमको पता है, जिस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज हुआ, क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें एक सेम पीस ऑफ लैंड से हम लोग प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि हाँ सर, मल्टी क्रॉपिंग का एक मेथड है जिससे हम लोग प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर ले रहे हैं। और वही कहीं ना कहीं जो पालमपुर के लोग हैं वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो रेनी सीजन में आपका खरीफ क्रॉप को लगा रहे हैं, पोटैटो को लगा रहे हैं, फिर विंटर सीजन में रबी क्रॉप लाइक व्हीट को लगा रहे हैं। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ गया जिसमें आपका इरिगेशन वगैरह सारा आपको देखने को मिल गया, ठीक है। लेकिन इसका भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसमें एचआईवी सीड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, केमिकल ये सब यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि सॉइल का फर्टिलिटी क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। और इसलिए हम लोग अपने एनवायरमेंट को क्या करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर ये क्वेश्चन आया तो कहीं ना कहीं ये आंसर आपको लिखना है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ बच्चों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।